21 सितंबर से कई राज्य स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन साथ ही कहा गया था कि इसके लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। पेरेंट्स जब लिख कर देंगे तभी बच्चा स्कूल जा सकेगा। केंद्र सरकार ने शिक्षा निदेशालय से एक फॉर्म के जरिए इस मामले में पेरेंट्स की राय जानने की सलाह दी थी। गूगल फॉर्म में ज्यादातर अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया है। राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित बाल भारती स्कूल में 65% माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के खिलाफ हैं। 15% अभी अनिश्चित हैं, जबकि सिर्फ 15% इस बात से सहमत थे कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। रोहिणी के माउंट आबू पब्लिक स्कूल में भी 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 75% माता पिता ने कहा कि वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। एक अन्य निजी स्कूल में 400 छात्रों की कक्षा में से सिर्फ 25 छात्रों के माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में थे। नवभारत टाइम्स के ऑनलाइन पोल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस पोल में 72% लोगों ने बच्चों को स्कूल न भेजने का ऑप्शन चुना। 5% लोग अभी कुछ ना कह पाने की स्थिति में थे, जबकि 23% लोगों ने कहा कि वो बच्चों को स्कूल भेजने को राजी हैं। आपको बता दें कि यूपी, गुजरात, हिमाचल और केरल जैसे कई राज्य अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 96,424 नए केस सामने आए और 1,174 मौतें हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 52,14,678 हो गई है, जबकि 10,17,754 एक्टिव केस हैं। वहीं 41,12,552 लोग अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं देश भर में कोरोना से अब तक 84,372 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले सितंबर महीने में अब तक 15,93,432 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 19,903 लोगों की जान जा चुकी है। 2 सितंबर से अब तक रोजाना 1,000 से ज्यादा लोग देश में कोरोना की वजह से जान गंवा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा था कि भारत में कोरोना की मृत्यु दर 1.64% के साथ दुनिया में सबसे कम है। कोरोना से ठीक होने की इतनी ऊंची दर दुनिया के गिने चुने देशों में ही पाई गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य इस मृत्यु दर को कम करके 1% के नीचे लाना है। कोरोना के संक्रमण का शिकार होने वाले बच्चों के लिए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक हैप्पीनेस वार्ड तैयार किया गया है। कोरोना के चलते बच्चों को माता पिता और अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है। ऐसे में कई बच्चे चिड़चिड़े और उदास हो जाते हैं। उन्हें खुश रखने और उनका मन बहलाने के लिए इस रंग बिरंगे हैप्पीनेस वार्ड में खिलौनों और झूलों का पूरा इंतजाम किया गया है। कोविड डेडिकेटेड एलएनजेपी अस्पताल में अब तक 400 से ज्यादा कोरोना संक्रमित बच्चे आ चुके हैं और ज्यादातर ठीक होकर ही घर गए हैं। फिलहाल अस्पताल में 50 छोटे बच्चे एडमिट हैं। लोकनायक हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल है। 2000 बेड इसमें कोरोना के लिए हमने मार्च से शुरू किया हुआ है और इसमें अभी तक 415 पेशेंट्स बच्चे कोरोना से एडमिट हुए हैं और ज्यादातर बच्चे ठीक होकर के घर गए हैं। हमने सोचा कि बच्चे अपने माँ बाप से कई बार अलग होते हैं और उनको बहुत कष्ट रहता है जब वो इंडोर होते हैं, तो वो जो उदासी है उसको दूर करने के लिए, जो एक अकेलापन है या कई बार जो सैडनेस आती है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का जो पीरियड होता है कोरोना में, उसको दूर करने के लिए कि बच्चों को हम किस तरह से खुश रखें अस्पताल के माहौल के अंदर भी। तो एक हमारा एक नया कंसेप्ट, एक थीम था कि जब सफरिंग होती है तो उसके साथ साथ हम हैप्पीनेस की तरफ कैसे जाएं, तो वो हमें सहायता मिली HCL फाउंडेशन की और आई एम थैंकफुल टू मैडम पुंधीर फॉर सपोर्टिंग अस इन ऑल दिस नोबल कॉज। मोदी सरकार के कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
लोकसभा में कृषि बिल के पारित होने से किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं ले लेती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी मोदी कैबिनेट से हरसिमरत कौर के इस्तीफे से भी संतुष्ट नहीं है। मोदी सरकार ने इतने विरोध के बावजूद, जो देश के किसान हैं, मजदूर हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने जो रात को 3 खेती ऑर्डिनेंस पास कर दिए हैं, वो भारत की खेती को पूरी तरह उजाड़ देंगे और भारत की खेती के ऊपर कारपोरेट घरानों का कब्जा करवाएंगे। आंदोलन पहले भी लड़ा जा रहा था, आंदोलन आगे भी लड़ा जाएगा। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जो देशव्यापी बंद का आह्वान आया, हम देश के नागरिकों को कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरह इसके साथ जुड़िए और हमारा साथ दीजिए। 24 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक जो रेल रोको का हमने आह्वान किया, हम पूरे देश के किसानों, मजदूरों, सबको बेनती करना चाहते हैं वो हमारे साथ आएं और ये देश का मुद्दा, देश को बचाने का सवाल है। सबको मिलकर जब तक मोदी घुटनों के बल आ नहीं जाता, तब तक संघर्ष करना चाहिए। देखिए, हरसिमरत कौर बादल जी ने जो इस्तीफा दिया, जब सर से पानी निकल गया, जब 5 जून को इन्होंने खुद ऑर्डिनेंस पे साइन किए से पूरा अकाली दल पहले तो हमारा विरोध करता रहा। अब जो है पंजाब में इनके पैरों के नीचे जैसे आग हमने बाली है, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए अब इस्तीफा दिया उन्होंने। अब बहुत देर हो चुकी है। आज भी अगर सुखबीर बादल जी समझते हैं तो उनको लाखों उनके वर्कर हैं, उनको लाखों वर्करों को लेकर देश की पार्लियामेंट का घेराव करना चाहिए। लोकसभा में पास हुए 3 कृषि विधेयकों का किसान भले बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हों, लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये विधेयक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। उन्होंने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को सियासी मजबूरी करार दिया है। ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। देश तो 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन किसान मंडी की जंजीरों में बंधा हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन विधेयकों के माध्यम से उसको आज़ादी मिली है। जिन सदस्यों ने समर्थन किया, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध किया है, क्योंकि इन विधेयकों में किसान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान और नौजवान, इनकी बेहतरी के लिए ही निर्णय लिए जाते हैं। आज से पहले किसान के मामले में निर्णय तो बहुत हुए, लेकिन इस प्रकार का निर्णय हो, इसका इंतजार स्वामीनाथन साहब को भी था, श्वेतकारी संगठन के शरद जोशी साहब को भी था, नेशनल फार्मर कमीशन जो बना था उसने भी अपनी रिकमेंडेशन की थी, और कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में इस प्रकार की बातें कहती आई है, लेकिन कांग्रेस को करने की हिम्मत नहीं पड़ी। मोदी जी ने किसान को आज़ाद करने का ये निर्णय लिया।